ये देश कहाँ जा रहा? यही सवाल को आज हर कोई आम नागरिक पूछ रहा है। जहां पे एक पार्टी का उदय हो गया है, इस पार्टी का नाम है CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जल्दी ही बन जाए इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश में पहले एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। लेकिन आज वो पार्टी ऐसे दबाव में है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये दबाव में आई कैसे और इस पार्टी को CJP पार्टी से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? क्योंकि इस पार्टी को बनाने वाले हैं अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक खाली ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया। उस पेज से धीरे धीरे करते करते कई लाखों लोग जुड़ गए और धीरे धीरे करके ऐसा हजूम इस पार्टी के साथ जुड़ जाता है, पूछिए मत। लेकिन ये पार्टी जैसे ही जंतर मंतर पहुंचती है तो इस पार्टी के साथ उतना हजूम तो नहीं होता, लेकिन काफी लोग और नए बच्चे इनके साथ जुड़े होते हैं जो आज भी जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। कहते हैं इस पार्टी की शुरुआत हुई देश के लोगों को कॉकरोच बोलने से और धीरे धीरे इस कॉकरोच जनता पार्टी ने हवा में ऐसी छलांग लगाई, ये छलांग दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। कुछ लोगों का मानना था ये पार्टी शुरू तो हो गई है लेकिन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, जैसे कि और धरने खत्म हो गए। लेकिन जो लोगों ने सोचा था उसके उल्टा ही हुआ। आज इस पार्टी के बीच में आकर बैठ गए हैं यहाँ सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। आज वो इस पार्टी में भूख हड़ताल पर आकर बैठ गए हैं। आज भूख हड़ताल का तीसरा चौथा दिन है और उनकी तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। जहां दूसरी तरफ इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि कितना ही बड़ा कोई मुद्दा हो जाए, यहाँ पर किसान 2-3 सालों तक आकर बैठे रहे, जिसमें से 600 से 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन इस पार्टी ने बिल्कुल भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड में इस पार्टी की तरफ से एक बयानबाजी आती है कि वो 3 कानून रद्द किए जाते हैं। MSP बाकी गारंटियों के लिए आज भी यहाँ पे मीटिंग होती है और उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आज इस आंदोलन को खत्म हुए कितने ही साल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये लोग दोबारा से आके बैठेंगे। और दूसरी तरफ CJP ने बोल दिया है कि किसान लोगों हमारे साथ आकर जुड़ जाओ। क्या इस पार्टी को किसान लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस पार्टी के पास चंदा नहीं है या खाने के लिए राशन कम पड़ रहा है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनके पास चंदा भी है, खाने के लिए पैसा भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा हजूम बड़ा होना चाहिए जिसको सरकार कुचल ना पाए, क्योंकि ये पार्टी अच्छे से जानती है पीछे कितने प्रोटेस्टों को कुचल दिया गया है। और उसी के साथ सरकार धीरे धीरे जहां अपने पक्ष में बंगाल चुनाव जीती है, कई और चुनाव जीती है और धीरे धीरे बीजेपी यहां पर एक पावर पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। इस पावर पार्टी के रूप में ये दिखाई तो दे रही है, लेकिन इस पावर पार्टी के रूप में चल कितनी देर पाएगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक समय था 2008 का जब कांग्रेस सत्ता में थी। 2008 से लेके 2014 के बीच इतने धरने दिए गए, कुछ पूछो मत। मीडिया के पास बस एक ही खबर थी। आज अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठ रहे हैं, आज बाबा रामदेव आंदोलन पर बैठ रहे हैं। जहां बाबा रामदेव उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, आज कोई उनसे पूछता है कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ तो मिलता है ये जवाब, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। लेकिन इस जवाब में क्या छुपा है? क्या रामदेव की सरकार के साथ कोई डील हो गई है? रामदेव बहुत समय तक चुप रहे, लेकिन समय समय पर ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने मुद्दे भी उठाए और इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की। लेकिन बीजेपी को एक पावर पार्टी के रूप में माना जाता है। साम दाम दंड भेद हर तरह की ये नीति अपनाती है, क्योंकि इनको सत्ता में रहना है और सत्ता में रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार केवल CJP प्रोटेस्ट से घिरती हुई नहीं दिखाई दे रही, दूसरी तरफ सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है राम मंदिर में चंदा चोरी के 200 करोड़ के आरोप से, जहां पे चंपत राय ने कितना धन चंपत कर लिया किसी को कुछ नहीं पता और राम ही जाने इस केस का क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार की तरफ से सिट तो बना दी गई है, लेकिन FIR एक भी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। हाँ, और समय के साथ FIR लॉन्च भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि 200 करोड़ में से 75 लाख या 1 करोड़ के आसपास रुपया मिल भी गया है।
बाकी के 199 करोड़ भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है इस संघर्ष के बारे में। दूसरी तरफ राम मंदिर को छोड़ो तो सरकार घिर रही है एथनॉल के मुद्दे से, जहां पर असम में उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है। यहां पर एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करी और उसने बताया कि यहां के पत्तों में भी यहां तक कि कार्बन जमा हुआ है, राख जमी हुई है, लोगों का सांस लेना तक दुर्भर है। जो दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। और इंटरव्यूज में उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो कैंसर की बीमारी बिल्कुल ही आम है। जब उन लोगों से पूछा गया कि ये कैंसर की बीमारी, दमा, ये सब कब से हो रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा ये कैंसर की बीमारी, दमा, ये जितने भी रोग हैं ये कुछ ही सालों से होने लगे हैं जब से ये फैक्ट्री लगी है यहाँ पे। और उस फैक्ट्री की जब ड्रोन फुटेज ली गई तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उन्होंने उस जगह को सबसे पॉल्यूटेड जगह बना दिया है। और एथनॉल का जो कनेक्शन है वो है नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी स्टार्टिंग से ही एथनॉल से अपने कनेक्शन को मना करते रहे हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद आके बोल दिया है कि E20 जो है अभी तो एक रनिंग मोड में है, ये कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो इस पे लोगों का कहना है अगर आपको रनिंग मोड में ही रखना है तो आप मंत्रालय की गाड़ियों को रखिए। लोगों की गाड़ियों में क्यों 20% एथनॉल डलवा के आप उनकी गाड़ियां और माइलेज खराब कर रहे हैं। सरकार घिर तो रही है, सरकार में टेंशन भी बनी है, लेकिन बीजेपी जानी जाती है किसी भी दलदल में फंस जाए वो मिनट में निकल आती है, क्योंकि बीजेपी का कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। देखते हैं इस बार अमित शाह का क्या दिमाग चलता है और सरकार कौन कौन सी नीतियां उठाती है। यहां पर पंजाब में इलेक्शन है, वहीं पंजाब इलेक्शन में राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से बाहर आने के बाद उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, कई तरह से गद्दार बोला जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। लोगों का कहना है कि राम मंदिर का जो पैसा है वो बीजेपी ने मंत्रियों को खरीदने और बेचने में सारा खर्च कर दिया है। तो 199 करोड़ रुपए कहां से आएगा? ये तो कुछ एक्सपर्ट पहले ही कह रहे थे 1.5 से 2 करोड़ की भरपाई हो जाएगी और ये बात यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ट्रू स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। हम इसी के साथ नए नए मुद्दे आपके सामने लेके आते रहेंगे।